नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका नेहा चौहान। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा, भाषा, व्यंजन इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है लिंग। आप सभी बच्चे जानते हो बेटा, जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो वाक्य का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, और जब हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कोई वाक्य बोलूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। वह कहाँ जा रही है, तो आपको इस वाक्य से ये समझ में तो ये आ रहा होगा ना कि मैम किसी ना किसी लड़की की बात कर रही है। वह कहाँ जा रही है ना, या फिर वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने वह के लिए प्रयोग किया, जा रहा है और जा रही है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि बात लड़के की हो रही है या लड़की की। उसी प्रकार से देखिए, मीरा गाना गा रही है, मोहन गाना गा रहा है। यहाँ पर क्या डिफरेंस समझ आया। जब मीरा गाना गाएगी तो हम कहेंगे गा रही है, क्यों, क्योंकि मीरा एक लड़की है। उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे मोहन गाना गा रहा है तो हम मोहन के लिए प्रयोग करेंगे गाना गा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मोहन है वो एक लड़का है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, लड़का और लड़की यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच का जो हमें फ़र्क बताते हैं वही होते हैं लिंग। क्या होते हैं? लिंग, जिन्हें आप कहते हो अंग्रेज़ी में जेंडर्स। क्या कहते हो? जेंडर्स, है ना। जैसे सभी बच्चे जानते हैं मोर, मोर जो होता है वो मेल होता है और मोरनी फीमेल होती है ना। ऐसी बहुत सी जो लिंग है जिनके बारे में हमने पढ़ा है और आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदाहरणों की सहायता से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में, इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हो। आप देखते ही समझ जाओगे यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है। जल्दी से बताओ। हाँ, यहाँ पर जो लड़का है वो है पुल्लिंग और जो लड़की है वो है स्त्रीलिंग, है ना। देखने से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। स्त्री जाति मतलब, स्त्री जाति क्या हो जाएगा बच्चों, जो लड़की से संबंधित होगा यानी कि स्त्री से संबंधित, और पुरुष जाति यानी कि पुरुष से संबंधित, वह कहलाते हैं लिंग। क्या कहलाते हैं? लिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि लिंग से हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। तो लिंग के भेद कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि अभी मैंने बताया, पुल्लिंग का प्रयोग होगा पुरुष जाति के लिए और स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा बच्चों स्त्री जाति के लिए। यहाँ तक तो सबको पता है, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना। इंग्लिश में भी आप जानते हो इसको। चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग की क्या परिभाषा हो सकती है। तो पुल्लिंग की परिभाषा में आप लिखेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आई बात समझ में? अर्थात जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें से बेटा अभी आपको कॉपी में कुछ काम नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से समझना है। काम आप कॉपी में वो करेंगे मैं जिसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन ये वीडियो में सिर्फ पीपीटी स्लाइड्स हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें से आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों पीडीएफ, ठीक है, जिसमें हमारी बैक एक्सरसाइज, हमारी परिभाषाएं, सभी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप सिर्फ समझेंगे इसको। आज हम लिंग का पाठ परिचय कर रहे हैं कि लिंग होता क्या है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो पुल्लिंग समझ में आया, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं, जैसे सेठ। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ सेठ शब्द।
हमें दिखने से पता चल रहा है और नाम से भी पता चल रहा है कि सेठ जो है वो पुरुष जाति से संबंधित है। और अगर स्त्री जाति से होता तो क्या होता सेठ की जगह? जल्दी से बताओ। सेठानी, है ना। तो हमें नाम से पता चल जाता कि ये स्त्री जाति है, लेकिन यहाँ लिखा है सेठ, तो यहाँ पे क्या कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए आगे देखिए। अब है गधा। ठीक है, गधा कौन सा लिंग होगा? गधा यहाँ पर, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, पुल्लिंग होगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, सुनार। सुनार कौन सा लिंग होगा? सुनार भी यहाँ पर हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है, कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, और ऐसा नहीं है कि पुरुष जाति केवल मनुष्यों में है, जानवरों में भी है, वस्तुओं में भी है। ठीक है, वस्तुओं में कैसे? जैसे अभी मैंने बताया आपको, गधा तो वो जानवर हो गया, घोड़ा वो भी जानवर हो गया, है ना, शेर तो वो भी जानवर हो गया। और वस्तुओं में पुल्लिंग का जो पता है वो हमें कैसे लगेगा? उदाहरण के लिए देखिए, मेरा पेन खो गया। अब आपने ये क्यों नहीं बोला मेरा पेन खो गई? ऐसे क्यों नहीं बोला? क्योंकि पेन जो है वो पुरुष जाति से संबंधित है। प्रयोग करके देखो वाक्य में, मेरा पेन खो गया, ऐसे बोलते हो ना। लेकिन जब पेंसिल की बात आती है तब आप ऐसे क्यों बोलते हो? मेरी पेंसिल टूट गई, है ना, ऐसे बोलते हो ना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है बच्चों, हमारे घर में भी आसपास आप देखोगे ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आभास कराती हैं। जैसे मम्मा की रोटी जल गई, तो रोटी कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से मेरा तौलिया फट गया, कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग। तो इस प्रकार से वस्तुओं को भी हम लिंग के द्वारा पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे बच्चों पुल्लिंग की। अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए, बंदर। बंदर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेष बातें। देखिए, वे नाम पुल्लिंग होते हैं, वे इस प्रकार हैं। जो नाम पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होंगे ये नाम। जैसे दिनों के नाम, जैसे आज सोमवार है, आज मंगलवार है, कल मंगलवार था, परसों सोमवार था। ठीक है, मान लीजिए मैं उदाहरण दूँ, 3 तारीख को सोमवार होती है। क्या मैंने सही बोला? सोमवार होती है? नहीं, 3 तारीख को सोमवार होता है, या फिर 30 तारीख को रविवार होगा। तो दिनों के नाम यानी कि वीक डेज जो होते हैं, सप्ताह के नाम हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होंगे। उसी प्रकार से महीनों के नाम, ठीक है, जैसे जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, दिसंबर का महीना, तो ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होंगे। उसी प्रकार से पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंची है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, समझ आ रही बात? उसके बाद देखो पेड़ों के नाम। नीम का पेड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। नीम का पेड़ फ़ायदेमंद होती है? नहीं, ऐसा हम नहीं बोलते, है ना। तो पेड़ों के जितने भी नाम हैं, केले का पेड़ बहुत अच्छा होता है, नीम का पेड़ बहुत आयुर्वेदिक होता है ना। बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। तो होता है यहाँ पर हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग रूप में। ठीक है, उसके बाद एक फल है जो है इमली। इसको छोड़कर जो है इस पेड़ को छोड़कर बाकी सभी के नाम पुल्लिंग में आएंगे, क्योंकि इमली जो है वो स्त्रीलिंग में आती है ना। जैसे इमली बहुत खट्टी है, इमली बहुत खट्टा है हम नहीं बोलते। उसी प्रकार से ग्रहों के नाम, जैसे बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मंगल ग्रह पर खोज चल रही है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, तो इन सब ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। केवल पृथ्वी ग्रह ऐसा है जो स्त्रीलिंग है ना। जैसे हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत पृथ्वी बड़ा है नहीं हम बोलते, बड़ी है। उसके अलावा देखिए देशों के नाम। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत महान देश है। तो जब देशों के नाम आप लोगे तो वो भी हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब हमने ये तो देख लिए कि कौन से नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमें फ़र्क करने के लिए नर और मादा का प्रयोग करना होता है। अब जैसे पहला उदाहरण देखिए, नर कौवा। अब जो कौवा, जो फीमेल कौवा होगा, उसको हम कौवी नहीं बोलते। बोलते हैं? नहीं बोलते, है ना? ऐसा बोलते हैं मम्मा कौवी आ गई? नहीं, हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कौवा है और कौन सा फीमेल कौवा है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? नर कौवा और मादा कौवा। उसी प्रकार से मच्छर के अंदर हम जब लिंग का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो उसे कहा जाता है नर मच्छर और मादा मच्छर। यहाँ पर देखो, जो डेंगू की बीमारी है ना, जो डेंगू की बीमारी है वो मादा मच्छर के काटने से होती है, यानी कि नर मच्छर से नहीं होती है बल्कि मादा मच्छर यानी फीमेल मच्छर से होती है। उसी प्रकार से जो भालू होगा, तो फीमेल भालू को हम क्या बोलेंगे? भाली? भाली बोलते हैं? नहीं, भाली नहीं बोलते उसको, है ना? तो क्या बोलेंगे? नर भालू, मादा भालू। उसी प्रकार से जो चीता होता है, तो चीते की वाइफ को क्या बोलोगे? चीती? ऐसे बोलोगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे, है ना? क्या बोलोगे? नर चीता, मादा चीता। उसी प्रकार से नर तोता, मादा तोता, नर छिपकली, मादा छिपकली, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर चील और मादा चील। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे। नर और मादा, नर लगेगा पुल्लिंग के लिए और मादा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, लेकिन उसके लिए सेम रहेंगे वो। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, अगर कोई महिला है तो वे भी प्रधानमंत्री कहलाएंगी, और अगर कोई पुरुष प्रधानमंत्री है तो वे भी प्रधानमंत्री कहलाएंगे। उसी प्रकार से जो डॉक्टर है, अगर लेडी डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर कहलाएंगी, अगर जेंट्स डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक है, डॉक्टरनी जो वर्ड हम लोग यूज़ कर देते हैं या हमारे जो आसपास के लोग यूज़ करते हैं वो गलत शब्द है। ठीक है, अब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर कोई महिला बन जाए तो क्या हम उसे राष्ट्रपत्नी बोलेंगे कि ये हमारे देश की राष्ट्रपत्नी है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो भी हमारी राष्ट्रपति ही कहलाएंगी। उसी प्रकार से खिलाड़ी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और उसी प्रकार से इंजीनियर। यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अब पुल्लिंग हमने समझ लिया बच्चों, अब आगे देखिए, आगे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन होते हैं? देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सेठ से बन जाएगा सेठानी, नौकर से बन जाएगा नौकरानी, ठीक है, उसके बाद कुर्सी, टोकरी। तो इस प्रकार के शब्दों में हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए विशेष बातें देखिए। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल। अब मक्खी नर हो चाहे मादा हो, लेकिन लिखा जाएगा मक्खी। ठीक है, कोयल चाहे नर हो चाहे मादा हो, लेकिन लिखा जाएगा कोयल। उसी प्रकार से मछली, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इनको? जैसे अभी मैंने बताया, नर मछली, मादा मछली। ठीक है, नर छिपकली, मादा छिपकली, लेकिन जो मेन वर्ड आएगा वो हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं। भाषाओं के नाम, जैसे गुजराती भाषा बहुत अच्छी होती है, राजस्थानी भाषा मुझे बोलनी आती है। तो भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, तो भाषाएं जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। उसी प्रकार देखिए नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। गंगा नदी बहता है हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम जैसे, जल्दी जल्दी बताओ तिथि क्या होती है? तारीख। जैसे कल 30 तारीख थी, कल 30 तारीख था हम नहीं बोलते। ठीक है, कल 2 तारीख है या कल 2 तारीख होगी। तो हम तिथियों के लिए यानी तारीख के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे भाव होते हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करे जाते हैं। जैसे
मैंने एक गरीब को देखा, मुझे इतनी दया आ गई। दया आ गई, मुझे बहुत दया आ गया, ऐसा हम नहीं बोलते, दया आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से करुणा, करुणा भी दया का भाव होता है ना। माँ को अपने बच्चों में बहुत ममता होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। उसी प्रकार से बोलियों के नाम, बोलियों के नाम कैसे बच्चों, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, है ना। तो ये क्या है, बोलियों के नाम है। उसी प्रकार से लिपियों के नाम, लिपि कैसे होती है बच्चों, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। तो यहाँ पर लिपियों के जो नाम है वो है स्त्रीलिंग। सॉरी। अब देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे लेखक, लेखिका, दादा, दादी, नाना, नानी। आगे देखिए मामा, मामी, चाचा, चाची, ठीक है। तो इन उदाहरणों को आप वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और उदाहरण मैंने दिए हैं, उन्हें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए छोटा सा रिकैप, पाठ में हमने क्या सीखा, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, उनके उदाहरण देखिए, और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो बार बार इस वीडियो को जब आप 1 से 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो बच्चों, आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।